हेलो एवरीवन। आज पॉइंट सेट टोपोलॉजी के सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीरियर पॉइंट की। तो चलिए देखते हैं क्या इंटीरियर पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन, लेट x, d बी अ metric space, be a metric space and A be the subset of x, A be the subset of x and x belongs to A, x किसमें बिलोंग कर रहा है? A में। x belongs to A is said to be interior point of A, interior point of A if A is the NBD of x। A क्या है? नेबरहुड है किसका? x का। तो चलिए जरा बात करते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास ये एक x, d मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस है, रेक्टेंगल से हमने शो किया। एक हमने ये सेट मान लिया A। ये क्या है? A सेट है। इस सेट के अंदर एक पॉइंट हमने मान लिया x, कोई पॉइंट x मान लिया। ये पॉइंट x इस A का, ये पॉइंट x इस A का इंटीरियर पॉइंट होगा। कब होगा? यदि ये A सेट इस x का नेबरहुड है। इस x का क्या है? नेबरहुड। फिर से समझ लीजिए, x, d हमारे पास मैट्रिक स्पेस है। A इस x का सबसेट है और ये जो पॉइंट x है वो A में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो सेट A है, ये इस पॉइंट x का जो सेट A है, यदि इस पॉइंट x का नेबरहुड होता है तो हम कह देंगे ये x क्या है? इंटीरियर पॉइंट ऑफ A है। या इसको मैथमेटिकली अगर हम कहें तो अगर एक BRX एक बॉल खींचते हैं और ये BRX सबसेट ऑफ A है, BRX क्या है? सबसेट ऑफ A, या कहते हैं कि ये इसी के अंदर कंटेन करती है। अगर इसमें किसी भी रेडियस का ले लीजिए, हर हालत में अगर हमारे पास कम से कम एक भी ऐसे मिल जाए, अगर ये क्या हो, x रेडियस, ये x इंटर मान के r रेडियस का हमने बॉल खींचा और वो सेट A के अंदर ही कंटेन करता है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? इसका x जो पॉइंट है ये इंटीरियर पॉइंट है। प्रॉपर्टीज पे जाते हैं जरा। प्रॉपर्टीज, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स is said to be इंटीरियर सेट। यानी कि जितने भी इंटीरियर पॉइंट हमें मिले, अब देखिए जो किसी, मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, सबके रेस्पेक्ट में हम बॉल खींच रहे हैं। जो इसके अंदर लाई करेंगे, वो सारे क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। वो सारे क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट है। देख लीजिए बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, तो जिनके रेस्पेक्ट में बॉल खींचेंगे, जो इस सेट के A के अंदर लाई करेंगे, वो सारे क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। उन सारे इंटीरियर पॉइंट्स को कलेक्ट कर लीजिए, और एक सेट बना दीजिए। उन सारे इंटीरियर पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक सेट बना दीजिए। फिर से देख लीजिए, ये x, d मैट्रिक स्पेस है, A हमारे पास सेट है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। उन सभी पॉइंटों के रिस्पेक्ट में हमने ओपन बॉल बनाते जा रहे हैं, और ये सारे बॉल अगर इस सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं A के अंदर, तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे? ये सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे। इन सारे इंटीरियर पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस सेट को A इंटीरियर। क्या कहेंगे? A इंटीरियर। तो A इंटीरियर क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। अब A इंटीरियर है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। अब जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास सेट दे दिया, ये दे दी, मान लीजिए ये A, B इंटरवल दे दिए, A, B। ये कौन सा क्लोज इंटरवल है? ये हमने ये दे दिया A, B
या ये दे दिया a कॉमा बी, ये हमारे पास सेट है, इनको हमने मान लिया B1 B2 B3, तो इनके सारे के सारे इंटीरियर क्या होंगे, B1 का इंटीरियर हो जाएगा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, B2 का इंटीरियर क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी, B3 का इंटरवल क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी। ये देखिए इन सब के इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएंगे ये, यानी कि जितने में भी बाउंड्री पॉइंट कंटेन करेगा वो सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेट के अंदर हो जाएंगे, तभी उसका इंटीरियर ये निकलेगा। तो ये हमारे क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें इरेज करके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इनके हम बात करते हैं। इंटीरियर पॉइंट्स का सेट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बना ली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। अब देखिए देखने वाली बात यह है कि इसमें ये बीच के पॉइंट नहीं होते हैं, ये पॉइंट नहीं होते हैं, इनको हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, ये गैप होता है बीच में, ये देखिए, यानी कि सिर्फ ये पॉइंट्स होंगे, ये इतना पॉइंट होगा, इतना पॉइंट होगा, इतना पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर हम आर्बिट्री लेंथ का हम अगर ओपन बॉल बनाएं, ओपन बॉल बनाते हैं, मान लीजिए आर्बिट्री लेंथ का ओपन बॉल, तो बताइए क्या ये सेट के अंदर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हमने एक इसको जूम करी है, अगर इसको जूम करते हैं तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट 2 है, तो इसके बगल में छोटी छोटी डिस्टेंस के मान लीजिए क्या है, रियल नंबर्स हैं, छोटी छोटी डिस्टेंस के। अगर हम 2 को सेंटर मान के छोटा सा छोटा भी अगर हमने मान लीजिए सर्किल खींचा तो वो रियल नंबर के सेट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, रियल नंबर के सेट में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसका एक ओपन बॉल बनाते हैं तो क्या वो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट में लाई नहीं कर रहा है। और जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट में लाई नहीं कर रहा है, इसके मतलब ये जो इनके पॉइंट है ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, तो यानी कि कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं निकलेगा, कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं निकलेगा, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर सेट कितना होगा, एम्प्टी सेट, सेट ऑफ इंटीजर का कितना होगा, एम्प्टी सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट कितना होगा, इंटीरियर सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट, ये है क्या होगा, एम्प्टी सेट। चलिए अब बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेट ऑफ रियल नंबर, इसके लिए बात करते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमने सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, ये एक रियल लाइन बना दी हमने सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, खूब सारे पॉइंट है, छोटे छोटे बीच बीच में लाई करते हैं, खूब सारे पॉइंट्स हैं, काउंट ही नहीं कर सकते हो आप, अनकाउंटेबल सेट होता है ये, खूब सारे पॉइंट होंगे बीच बीच में। आप कोई भी बीच की गैप ले लो, उसके बीच में हम बहुत सारी लाइन खींच देंगे। मान लीजिए हमने यहां से यहां तक कर लिया, तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में इन्फिनाइट लाइन होंगी। मान लीजिए इसके बीच में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो इस छोटे से गैपिंग में भी इन्फिनाइट लाइन्स होंगी, यानी इन्फिनाइट नंबर्स होंगे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सेट ऑफ रियल नंबर में अगर हम कोई भी पॉइंट उठा लें, कोई भी पॉइंट हो रहा है, मान लीजिए ये 0.1 है नंबर, इसके रेस्पेक्ट में हम आर्बिट्री लेंथ आर रेडियस मान के ओपन बॉल खींची हमने, मान लीजिए ये ओपन बॉल खींची, तो ये भी हमारे किस में लाई करेगा, ये अगर हमने B0 ये मान लीजिए 0.1 है और हमने किसी आर लेंथ का हमने रेडियस मान के खींची, तो वो किस में लाई करेगा, वो सेट ऑफ रियल नंबर का ही सबसेट होगा। और जब सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगा तो हम कह देंगे 0.1 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है, 0.1 क्या है,
लिमिट पॉइंट है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट के लिए, इसके हर एक पॉइंट के लिए अगर हम निकालेंगे तो वो सारे सारे क्या देंगे, लिमिट पॉइंट देंगे। सारे सारे क्या देंगे, सारे सारे क्या देंगे, इंटीरियर पॉइंट देंगे। यानी कि 0.1 के लिए भी हम निकालते हैं तो वो क्या देता है, इंटीरियर पॉइंट 0.1 होगा। 0.2 के लिए अगर करें तो उसके लिए भी इंटीरियर पॉइंट होगा। 0.3 के लिए करें उसके लिए भी इंटीरियर, मतलब कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स के लिए हमें इंटीरियर पॉइंट्स मिलने पड़ेंगे। यानी कि रियल नंबर के सेट के लिए सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। यानी कि रियल नंबर का अगर सेट का इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालें, यानी कि इंटीरियर सेट निकालें, तो वो क्या आएगा, रियल नंबर का सेट ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रियल नंबर का सेट ही हो जाएगा। यहां से एक चीज हम और एक बात क्लियर करना चाहेंगे, इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए फॉर एनी सेट, A interior is equal to A. If A interior is equal to A for any set, if A interior is equal to A for any set, then A is said to be open set. ओपन सेट, ध्यान रखिए ओपन सेट की हम डिफिनेशन बताएंगे तो वहां पे ये चीज क्लियर कर लेंगे, पर यहां ध्यान रखिएगा यदि किसी सेट ए के लिए अगर उसका इंटीरियर सेट और वो सेट नेचुरल सेट जो है ए, अगर कोई सेट है तो वो सेट और उसका इंटीरियर सेट दोनों इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए, तो वो सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट होगा। ये इफ एंड ओनली का डिफिनेशन है। ए सेट इज सेड टू बी ओपन इफ एंड ओनली इट्स इंटीरियर सेट इज इक्वल टू इट्स नेचुरल सेट। तो चलिए ये रही बात। अगला देखिए, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि लेट एस कॉमा बी द मैट्रिक स्पेस, लेट एस कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, बी अ मैट्रिक स्पेस, then first A be the subset of B, this implies A be the subset of B, this implies A interior be the subset of B interior. Second है A intersection B का इंटीरियर इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। थर्ड है A यूनियन B का इंटीरियर, A यूनियन B का इंटीरियर, A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर। ये देखिए, तो यहां बात करते हैं। सबसे पहले इसको तो हम बहुत आसानी से आपको सारी ये जितनी भी थ्योरम है हम आपको इसको ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थ्योरम देखिए, ये हमारे पास एस कॉमा डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है। ए अभी दो सबसेट हैं, किसके हैं, एक्स के। कह रहा है ए बी द सबसेट ऑफ बी, ए बी द सबसेट ऑफ बी, यानी कि मान लीजिए बी बड़ा सेट है, ये बी है, इसके अंदर ये ए है, क्या है, ए है, ठीक है, ये बी है, ये ए है। कह रहा है यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी देन इंप्लाइज ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मान लेते हैं कि हम x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, x जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SRX इज द सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल सही है। अगर x हमारा ए इंटीरियर का पॉइंट है तो यानी कि ओपन स्फीयर जो x को सेंटर मान के खींचा वो सबसेट ऑफ ए का होगा। बिल्कुल सही है। तो ये इंप्लाइज करेगा, चूंकि ए द सबसेट ऑफ बी तो इंप्लाइज करेगा SRX जो है सबसेट ऑफ किसका है, बी का है, किसका है, बी का है। इससे इंप्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू बी इंटीरियर, x बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। देन दिस इंप्लाइज ए इंटीरियर विद द सबसेट ऑफ बी इंटीरियर, इंटीरियर विद द सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। फिर समझ लीजिए,
देखिए ए क्या है, बी हमारे पास बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, तो ए क्या है, बी का सबसेट है, क्या है, बी का सबसेट है। अगर हमारे पास एक्स कोई पॉइंट मान लिया वो ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, उनका कलेक्शन है, ए इंटीरियर मान लीजिए हमने एक सेट निकाल लिया, वो ये है, वो ये। अगर वो इसमें बिलोंग कर रहा है तो स्वाभाविक बात है जो पॉइंट एक्स होगा वो बी में भी बिलोंग करेगा, किसमें बिलोंग करेगा, बी में भी। अगर वो बी में बिलोंग करेगा तो ये सिंपल सी बात है कि वो बी इंटीरियर का भी पार्ट होगा, तो ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। सिमिलर ही दोनों थ्योरम्स हैं, ये आप प्रूव करिएगा, ये आपके लिए काम है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।